नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम रेशो के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। अनुपात जब मैंने शुरू कराया मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, एमजी कॉन्सेप्ट भी बताया आपको, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े और मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से नंबर्स को देखना है। और एक बहुत बढ़िया रिश्ता अनुपात और नंबर्स के बीच, ये मैंने आपको बताया कि भाई पूरा खेल ही इसी चीज़ का है कि नंबर को अनुपात कितने हैं, नंबर अनुपात में कितना है और अनुपात नंबर में कितना है, यही खेल चल रहा है और इसी पे पूरा चैप्टर है, ठीक है। गुड इवनिंग भाई। एज के क्वेश्चन देखिए अभी होंगे, अभी चल रहे हैं। आज ही पहला क्वेश्चन ही एज का ही लूंगा मैं, ठीक है। फाउंडेशन बैच वालों को 7500, देखिए 7500 प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। केवल उन बच्चों के लिए है जो अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें सारे पेन फ्री सॉल्यूशन कराए हैं मैंने, 90% 80% सॉल्यूशन पेन फ्री है कि बच्चे को एग्जाम में किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, एग्जाम में किस तरीके से प्रैक्टिस के साथ जाना चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है, फाउंडेशन जिनका फिर भी ठीक है, अच्छा है, वो ले सकते हैं। जिनका फाउंडेशन बिल्कुल जीरो है वो मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने फाउंडेशन वाले सॉल्यूशन उसमें नहीं कराए हैं, ठीक है। जिन्हें प्रैक्टिस करनी है उनके लिए वो बैच है, ठीक है। बात यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल लाइव है भाई, बिल्कुल लाइव है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज के क्वेश्चन में। कमेंट जा रहे हैं, बिल्कुल आपके सभी के आ रहे हैं कमेंट मेरे पास। राधे राधे भाई, ठीक है। और 7500 के क्वेश्चन देखिए मैं इसमें नहीं कराऊंगा, ये बैच आपका फाउंडेशन बैच है और वो बैच अलग है। मैंने आपसे एक बात बोली है, ये कंप्लीट पैकेज है सिखाने के लिए, सारी चीज सिखा दूंगा मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। वो एक प्रैक्टिस वाली मटेरियल है, बिल्कुल 7500 जो ई बुक है वो एक प्रैक्टिस मटेरियल है जो मैंने लॉन्च किया है, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए आपका, ये है आपका सीखने के लिए। और इसके अंदर जितना अपडेटेड होगा वो मैं सारा अपडेटेड इसमें कराऊंगा, ठीक है। फर्क समझिए दोनों चीजों में। मैं पहले दिन से ही आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ने में फिर एग्जीक्यूट करने में बहुत फर्क होता है। एक बच्चा है जिसने पूरी क्लास अटेंड कर ली, उसे सब कुछ समझ आ गया मेरा, ठीक है, उसे बहुत अच्छी क्लास लगी, पर क्या उसका सिलेक्शन हो पाएगा? कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने केवल पढ़ा पढ़ा है, केवल समझा समझा है, खुद कुछ नहीं किया। बस उसे ये पता लग गया कि सर बढ़िया पढ़ाते हैं, पर खाली मेरे बढ़िया पढ़ाने से आपका क्या फायदा हुआ, ये बताइए। फायदा तो जब होगा ना, और मेरा भी फायदा जब भी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, रिजल्ट अच्छा रहेगा, ठीक है, रिजल्ट से हमारा ही नाम रोशन होगा। तो बात समझिए, वो बैच एकदम प्रैक्टिस बैच है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी 2-4 महीने में एग्जाम है, तो बेस्ट प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। पर अगर जिसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है उनके लिए यही है। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा तो मैं आपसे यही कहूंगा आप मत खरीदिएगा, ये बैच ही है आपके लिए, ठीक है। बात खत्म हो गई। लव यू भाई। चलिए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। बातें नहीं करेंगे, ठीक है, काम की चीजों पे आते हैं। माई ग्रैंड फादर वॉज 8 टाइम्स ओल्डर टू मी। 16 साल पहले, 8 years फ्रॉम नाउ, सो वाट एज। अरे बाप रे, देखिए कितने सारे रेशियो दे रखे हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि मेरे दादाजी 8 गुना थे मेरी एज से 16 साल पहले, ये आज है, ठीक है, 16 साल पहले, 16 ईयर्स। 3 गुना हो जाते हैं मेरी एज के आज से 8 साल बाद। 3 गुना हो जाते हैं मेरी एज के आज से 8 साल बाद, ठीक है। 8 साल पहले मेरी और उनकी आयु का अनुपात क्या था? अब देखिए ध्यान से समझिएगा बात, बहुत ध्यान से। 8 साल पहले यानी यहां पर बीच में, यहां निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही चलने वाले हैं। बेसिक वाले जितने होने थे वो मैंने करा दिए हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर, अब आप ध्यान से देखिए।
इसे मैं आगे लेता हूँ, रुक जाइए। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ये 8 है, ये 16 और ये 8 साल पहले की बात कर रहा है, यानी ये भी बीच का हो गया। एक तरीके से मैंने 3 इंटरवल बना लिए, ये 8 का, ये 8 का और ये भी 8 का। ठीक है, ये 3 इंटरवल बना लिया 8-8 साल के। ठीक है, ये आज है। सबसे पहली चीज जो आपको बताई गई वो क्या, वो ये बताई गई कि दो व्यक्तियों की आयु में जो अंतर है वो सेम रहना चाहिए। इनकी आयु में अंतर कितना है 7, इनमें कितना है 2। ठीक है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, इसे हम 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से मैं गुणा करता हूं तो 16 और 2 हो गया, 7 से गुणा करता हूं 21 और 7 हो गया। अब मैं ये देख पा रहा हूं इन दोनों में जो अंतर है वो बिल्कुल समान है। ठीक है, अंतर कैसा है, बिल्कुल समान है। अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। मुझे क्या निकालना है, यहां पर अनुपात निकालना है। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, 16 और 21 में अंतर कितना है 5 यूनिट का। ठीक है, और 5 यूनिट कब बढ़ रही है, कितने वर्ष में, 8 8 16 8 24, 24 वर्ष में। यानी 24 वर्ष जो है 5 यूनिट के बराबर है। 8 वर्ष कितने यूनिट के बराबर होंगे, 5/3 यूनिट के। 8 वर्ष की बात करें, 24 वर्ष आपके 5 यूनिट के बराबर हैं, 8 वर्ष हो गए 5/3 के। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5/3 जोड़ दूंगा, इसमें भी 5/3 जोड़ दूंगा, और जोड़ेंगे तो 16 3 48, 5 53, 53/3, 6 और 5 11, 11/3। आंसर कितना आ गया 53:11। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में, ये रहा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। आज खतरनाक क्वेश्चन ही होंगे भाई क्लास में, आज की क्लास में खतरनाक ही क्वेश्चन है। ठीक है, पर समझिए ध्यान से इन्हें। एक बार और आइए, एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ठीक है, ये जो डाटा लिखा है ना, इसके हिसाब से ये इंफॉर्मेशन बन रही है। जब मैं सॉल्व करने पे आया, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि दो व्यक्तियों की आयु में जो अंतर है वो हमेशा सेम रहता है। यहां पर मैंने देखा 7 था, यहां पर मैंने देखा 2 था। ठीक है, डिफरेंस 2 था यहां पर, यहां 7 था। तो मैंने इसे 7 को 2 से गुणा कर दिया, 2 वाले को 7 से। तो क्या हुआ, ये 16 हो गया, ये 2 हो गया, ये 21 हो गया, ये 7 हो गया, है ना। इसका अंतर 14, इसका अंतर 14, जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा 16 से लेके यूनिट 21 हो गई, यानी 5 यूनिट बढ़ गए। ये रही 5 यूनिट, कितने वर्ष में बढ़ी है, 8 8 16 और 8 24, 24 वर्ष 5 यूनिट को बढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे कहाँ निकालना है, मुझे यहाँ निकालना है। यहाँ कब निकलेगा, जब मैं 8 वर्ष जोड़ दूंगा। 8 वर्ष का मतलब क्या हो गया 5/3 यूनिट, तो 5/3 मैंने जोड़ दिया, अनुपात निकाला मैंने 53:11 मेरा आंसर हो गया। 53:11 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब समझ आ गया होगा सभी को। देखिए ये बहुत धांसू क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, मामूली क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन मामूली कब बन सकता है, जब आपको पास कॉन्सेप्ट हो। मैंने आपको बताया था केवल खेल किसका है, नंबर्स का और यूनिट का। आप ये देखिए कितने वर्ष कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कौन से अनुपात में कितने वर्ष जोड़ने हैं। वर्ष जोड़ने का मतलब कितनी यूनिट जोड़नी है या कितनी यूनिट घटानी है, उस हिसाब से आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, 5/3 कैसे हुआ, एक बच्चा यही पूछे जा रहा है 5/3 कैसे हुआ। अरे 24 की वैल्यू अगर 5 है, 8 की कितनी होगी 1/3 हो गई ना। इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे पर बुक में नहीं मिलेंगे इतने आराम से किसी। एक डब्बा है मेरे पास जिसके अंदर क्या है 435 बल्ब हैं और डब्बे में कुछ बल्ब जो है टूट जाते हैं और कुछ साबुत रहते हैं। यदि x एक परफेक्ट स्क्वायर है, प्रोजेक्ट स्क्वायर लिखा है यहां पर, यदि x एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, तो कार्टन में कितने बल्ब जो हैं वो टूटे हुए हैं, ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये हो गए ब्रोकन, टूटे हुए, ये अनब्रोकन, टूटे हुए, ये साबुत, ठीक है। इसका अनुपात कितना दे रखा है, 1:x, ठीक है। और x क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आप ऑप्शंस के मेथड से ही दे सकते हैं और किसी मेथड से नहीं दे सकते। अब ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन है एक 3 है, एक 87 है, ए और बी, या नाइदर ए नॉर बी, या तो 3 आंसर है इसका, या 87 है, या दोनों में से कोई भी हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या पूछा है, टूटे हुए बल्ब, मान लेता हूं पहला ऑप्शन आंसर है। अगर एक की वैल्यू 3 हो गई तो ये कितना हो गया, 3 गुना यानी 3x, टोटल मिला के कितना हो गया 435, टोटल 435 बल्ब है ना टूटे हुए और साबुत मिलाकर। तो मैं देखता हूं 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 432 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ गई। क्या ये पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है, 12 का स्क्वायर है ये तो, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन तो आंसर होगा ही होगा, पर अभी मैं आंसर मार्क नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर ऐसा भी ऑप्शन है ए या बी, ठीक है। तो अब मैं उस पे आता हूं, अगर मैं उस पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं टूटे हुए बल्ब ये होते, एक की वैल्यू 87 होती, तो साबुत कितने होते 87x, और ये किसके बराबर हो गया 435 के बराबर हो गया। एक सेकंड हो जाइए, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, ठीक है, ये मैं हटाता हूं, बात समझना ध्यान से, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 87 प्लस 87x इक्वल टू 435। अब आप ये देखिए इक्वेशन लिखिए आपके सामने, बहुत मामूली सी इक्वेशन है, मतलब कहने का मतलब ये बहुत बार आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है, पर बच्चे पता है लगातार सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। सॉल्व करने से पहले थोड़ा नजरिया बदलिए। अगर मैं 87 से ही काट देता हूं, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 5 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। कितना आसान हो गया। अब आसान तो दिख रहा है पर हर कोई कर पाएगा नहीं, क्योंकि किसी ने काम ही नहीं करता कोई इस चीजों पे, लगातार सॉल्व करने की आदत है, उसे वहां ले जाओ 87 से भाग कर दो आंसर आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं होता ऐसा करना। तो मैं ये देखता हूं यहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यहां पर भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, पूर्ण वर्ग आ रहा है दोनों में, यानी जो टूटे हुए बल्ब है उनकी संख्या 3 भी हो सकती है, 87 भी हो सकती है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई जहां mg कॉन्सेप्ट से हो सकेगा मैं करा दूंगा आपको, है ना। समझ नहीं आया, आइए देख लेते हैं, नहीं समझ आया तो ध्यान से बात समझना। एक डब्बे में ना टोटल 435 बल्ब हैं, जिसमें से कुछ टूटे हुए हैं और कुछ साबुत है, ठीक है। आपको टूटे हुए बल्बों की संख्या बतानी है कितनी है। ऑप्शन में 3 भी था, 87 भी था। मैंने बोला अगर टूटे हुए बल्ब की संख्या 3 है, 3 गुना हो गया, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा,
टोटल मिला के क्या आ गया, x की वैल्यू 144 आ गई। क्या ये पूर्ण वर्ग आया? बिल्कुल आया। देखिए 1:x है, 1 की वैल्यू 3 है, तो ये 3x हो गया, 3 गुना हो गया ना। अब मैं दूसरी वैल्यू लेता हूं, दूसरी वैल्यू इसलिए लेता हूं क्योंकि सी ऑप्शन में a और b दोनों लिखा था। अगर मैं 1 की वैल्यू 87 लेता हूं तो x की कितनी हो गई, 87x बराबर किसके हो गया, 435 के। 87 87 मैं काटता हूं, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं देख रहा हूं यहां पर तो x की दो वैल्यू आ गई, 144 और 4, और दोनों ही पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आंसर किया कि भाई जो टूटे हुए बल्ब है वो 3 भी हो सकते हैं, वो 87 भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, 87 5 जा 435 होता है भाई, है ना। अब देखिए मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए हैं, बात समझना। मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, पहली बात आपको आराम से क्वेश्चन बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, सीधा पेपर में मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ अलग है इसके अंदर। अगर 1 की वैल्यू 3 है, अब देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे। जितनी नॉलेज मेरे पास है उस हिसाब से मैं देखूं तो मेरे को लग रहा है कि सॉल्व तो मैं नहीं कर पाऊंगा इसे, बहुत बड़ा पड़ेगा, पता भी नहीं है कैसे होगा। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके। ठीक है, आपने 3 रखा, मैंने बोला 1 की वैल्यू 3 है तो 3 गुना हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गई। ये 3x आ गया, अगर ये 3 है तो टोटल कितना है, इतना, x की वैल्यू इतनी। फिर मैंने देखा a और b में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी ऑप्शन है। फिर मैंने b से ट्राई मारा तो मैंने देखा ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, और b से ट्राई मारा तो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। तो दोनों केस में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है यानी दोनों ही वैल्यू संभव है, ए बी या बी बी, तो ए या बी में से आंसर होगा। सी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ठीक है, अब किसी के पास तजुर्बा अच्छा है तो वो बिना पेन के भी कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता, जैसे मैंने क्वेश्चन किया हुआ, बात समझना। ठीक है, मैं क्या करता, 1 की वैल्यू 3 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 435 माइनस 3 432, 144 आ गया, आंसर हो गया। फिर मैं आगे जाता, 87 ये है, 87x ये, तो 87x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ये आ गया 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, आंसर हो गया। तो मैंने पेन फ्री कर दिया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। पर ये किसी बच्चे को सॉल्यूशन बताना कि मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से किया, ये हैबिट का पार्ट है। और जब मेरे को कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता अच्छे से, मैंने क्वेश्चन नहीं किया हुआ पहले, तो मैं इसे पेन फ्री नहीं कर सकता, ये डेफिनेट सच बात है। ठीक है, अब कोई बच्चा इसे पहली बार देख रहा है क्वेश्चन को, पेन फ्री तो छोड़िए, पेन के साथ भी कर दे तो बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक साल पहले ए और बी, 1 ईयर अगो, ए और बी की सैलरी का अनुपात था 3:4। ठीक है, अब वो बोलता है लास्ट ईयर और दिस ईयर ए की सैलरी जो है 4 से 5 हो गई, बी की सैलरी 2 से 3 हो गई। यदि अब उनकी सैलरी का टोटल 41,600 है तो ए की प्रेजेंट सैलरी बतानी है, ए की प्रेजेंट सैलरी, ए की प्रेजेंट सैलरी। एक सेकंड रुक जाइए, ये तो ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं मेरे ख्याल से, ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, एक सेकंड रुक जाइए मैं देखता हूं, ऑप्शन गलत है इसके। ठीक है, वैसे ही कर लेना बिना ऑप्शन के ही। ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार के अलावा पेपर में बहुत बार आता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं आपको बिल्कुल डिटेल बताऊंगा इसकी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा, मैंने इसमें ये चीज निकाली, आप इसमें ये करिए, आंसर आ जाएगा। बात समझना ध्यान से। मान लेते हैं ये मैं हूं, ये आप हैं, हम दोनों की सैलरी का अनुपात 3:4 है। मेरी सैलरी अगर ये तो तब हो गया जब पिछले साल का अनुपात निकाला मेरा और आपका, पर मैंने अपनी ही सैलरी का अनुपात निकाला इस साल का और पिछले साल का, तो ये रहा, इस साल मेरी 5 है, पिछले साल 4 थी, आपकी पिछले साल 2 थी, इस साल 3 है। ठीक है, अब बात समझना ध्यान से,
टोटल कब का पता है मेरे को? टोटल पता है प्रेजेंट का। अगर मुझे ए अनुपात बी पता लग जाए प्रेजेंट का तो बात बन जाएगी। यानी आज आपकी और मेरी सैलरी का अगर अनुपात मेरे पास आ जाए, टोटल तो मेरे पास है, तो मैं कहूंगा इतने यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई, जोड़ने के बाद तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, समझ रहे बात? ठीक है, अब मैं आता हूं, ध्यान से समझना। ये बोलता है ए के बारे में बात करता हूं पहले मैं, ए के बारे में। ए की वैल्यू 4 से 5 हो गई। ठीक है, तो 3 से कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो गई तो 3 से कितनी हो जाएगी? ठीक है, क्योंकि पिछले साल तो 3 बता रहा है इस अनुपात के हिसाब से, तो 3 की हो जाएगी 15/4। तो यानी जो वैल्यू 4 रुपए थी पिछले साल वो 5 हो गई, तो जो वैल्यू 3 होगी वो कितनी हो जाएगी? 15/4 हो जाएगी। यानी ए की अब कितनी है? 15/4 है। इसी तरीके से मैं बी के लिए बात करता हूं। अगर बी के लिए वो बोलता है 2 से कोई चीज 3 हो गई तो 4 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो बी की वर्तमान कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5:8 आ गया। और जब ये 5:8 आ गया तो मैं ये बोल सकता हूं टोटल हो गया 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 41,600। ठीक है, 1 यूनिट की कितनी आ गई? 13 × 39, 2 बचा 32, यानी 3200। 5 यूनिट की कितनी आ गई? 3200 पंजे 16,000। 16,000 मेरा आंसर हो गया, क्योंकि मेरे को 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ए की प्रेजेंट सैलरी मेरे को निकालनी है। ए की प्रेजेंट सैलरी आ गई 16,000। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। आगे अब मैं इसमें अपना सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। ये तो मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से समझिए बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। पहले क्वेश्चन समझिए। मेरी और आपकी पिछले साल की इनकम का अनुपात 3:4 था। ये रहा मेरी अपनी पिछले साल की और मेरी इस साल की सैलरी का अनुपात 4:5 है। आपकी का 2:3 है, यानी मेरी भी बड़ी है और आपकी भी बड़ी है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूं, असल तो यही है कि पिछले साल मेरी अगर 3 यूनिट थी तो 4 हो गई, 3 यूनिट थी तो आपकी 4 थी। ठीक है, पर मेरी जो बड़ी है इंक्रीमेंट वो इस हिसाब से बढ़ा है, 4 से 5 हो गई। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर 4 से 5 हो गई तो मेरी तो 3 थी, 4 तो थी भी नहीं। ठीक है, मेरी तो 3 थी, तो 3 कितनी हो गई होगी? तो वो मैंने निकाला, 4 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की कितनी हो गई? 15/4। ठीक है, तो ये मेरी आज की सैलरी आ गई कि ए की प्रेजेंट सैलरी कितनी हो गई? 15/4। पिछले वर्ष कितनी थी? 3 थी। बात करते हैं बी की। बी की पिछले वर्ष अगर 2 थी तो 2 से 3 हो गई। ठीक है, यानी अगर उसकी बी की पिछले वर्ष 2 होती तो इस साल 3 हो जाती, पर इंफॉर्मेशन के हिसाब से बी की पिछले वर्ष 4 थी, तो 4 से इस वर्ष कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 6 मैंने यहाँ लिख दिया, ये 15/4 मैंने काटा, 5:8 आ गया। ये क्या आ गया? आपकी और मेरी सैलरी का आज का अनुपात। ये कौन सा अनुपात है? ये आपकी और मेरी सैलरी का पिछले साल का अनुपात है। ठीक है, आज आपकी और मेरी सैलरी का अनुपात हो गया 5:8। अब टोटल कितना है? 13। 13 की वैल्यू इतनी दे रखी है, 1 की इतनी, 5 की मैंने निकाली, 16,000 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 16,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात समझना आगे। अभी इस तरीके के मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, बात ना समझने वाली है। अगर मेरी सैलरी पिछले साल 3x थी, मान लेते हैं आपकी 4x थी। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन किसी ने ये दी। दूसरा इसने बोला कि भाई जो
मेरी सैलरी है यानी ए की, वो इस हिसाब से बढ़ रही है कि 4 थी तो 5 हो जाएगी, और बी की सैलरी इस हिसाब से बढ़ रही है कि 2 थी तो 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आया वापस इंफॉर्मेशन पे अपनी। देखिए जो इंक्रीमेंट, बात समझना, जो इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है कि किसी ने बोला कि भाई इंक्रीमेंट 10% है, उसने 10% का इंक्रीमेंट नहीं लिखा किसी ने, उसने ये बोला कि अगर 10 थी तो 11 हो गई। ठीक है, किसी ने बोला 20% का इंक्रीमेंट, उसने 20% का इंक्रीमेंट नहीं लिखा, उसने लिखा 5 से 6 हो गई। वही चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, वो इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकता था जैसे मैंने बोला, बात समझना है ना। तो उसने ये बोला कि ए का जो सैलरी है वो 4 से 5 हो रहा है, बी का 2 से 3 हो रहा है। तो बताइए आज ए की सैलरी क्या होगी, उसके लिए आज का अनुपात निकालना पड़ेगा। मुझे पता है पिछले साल 3x थी, आज अगर 4 से 5 हो रही है, 4 की वैल्यू 5 हो रही है, तो 3x की कितनी हो जाएगी वो मैंने निकाल ली, 15/4। तो 15/4 लिख दिया मैंने। फिर मैं बी की पाया, बी की अगर 2 से 3 हो रही है, ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि 2 से अगर 3 हो रही है तो 4 से 6 हो गई होगी इस साल, तो मैंने 6 लिख दिया। अब तो आज की सैलरी आ गई, टोटल करो, अनुपात निकाल लो। ठीक है, इसको वो इंफॉर्मेशन ऐसे भी बना सकता था कि ए की सैलरी बढ़ी 4 पे 1, यानी मैं देखूं तो 25%। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं ए की सैलरी 25% बढ़ी है, बी की कितनी बढ़ी है 50%। ठीक है, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ए की सैलरी 25% बढ़ी, बी की 50% बढ़ी, इसे 25% बढ़ाइए, इसे 50% बढ़ाइए, फिर अनुपात निकालिए। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात समझना कि अब आप इसे पेपर में कैसे करेंगे। अब आप इसे पेपर में कैसे करेंगे ये देखना। ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए पेपर में कैसे करना है इसे। ये मैं इधर हटा ही देता हूं सारा। अब ये तो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है, पर पेपर में ऐसे थोड़ी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर में आप डिटेल में कर रहे हैं इसे इसी तरीके से। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, एक साल पहले सैलरी 3 से 4 हो गई, 3 और 4 थी। ए की सैलरी का अनुपात 4 से 5 है, बी का 2 से 3 है। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट सैलरी निकालनी है, ये ए है ये बी है, कितनी थी 3 4 थी पिछले साल। अगर इस साल की निकालनी है, ये हमेशा के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है सब में आप लगा सकते हैं, तो ये जो अनुपात है इसका उल्टा, 4:5 का उल्टा 5/4, यहां गुणा कर दो। इसका उल्टा 3/2, यहां गुणा कर दो। ये अनुपात आ गया 5:8। तो वो जो कहानी मैंने पहले बताई आपको, ये इतनी सारी चीजें हमें लिखनी पड़ी, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये जो रेशो है इसका उल्टा यहां मल्टीप्लाई किया और इसका उल्टा मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, तो आज का अनुपात आ जाएगा। आज का अनुपात अगर आ गया तो आगे का तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीछे क्वेश्चन की है। 13 यूनिट की वैल्यू 416, 5 की कितनी, 8 की कितनी, आंसर आ गया। ठीक है, अब बात आती है ये कि हमने इसका उल्टा क्यों किया। ठीक है, अब बात आती है कि हमने इसका उल्टा क्यों मल्टीप्लाई किया। ऐसे हवा में किया है क्या हमने? नहीं, हवा में नहीं किया हमने। ध्यान से देखना, बिल्कुल भी हवा में नहीं किया। 3:4 ये सैलरी थी। ठीक है, आपने बोला कि ए की सैलरी 4 से 5 हो गई, तो 1 यूनिट से कितनी हो गई
5/4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5/4 हो गई। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? इंटू 5/4। और 5/4 क्या है? इसका उल्टा, इसलिए गुणा किया है। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा कि 2 की वैल्यू 3 हो गई, 1 की वैल्यू 3/2 हो गई। तो 1 की 3/2 है तो 4 की कितनी होगी? 4 इंटू 3/2। 3/2 क्या है? इसका उल्टा, क्योंकि जो इसका उल्टा निकलेगा वो 1 यूनिट की वैल्यू होगी। इसलिए हमने इस बात पे पहुंचे कि भाई कभी भी प्रेजेंट रेशियो निकालना है तो 3 को गुणा कर दो 5/4 से, 4 को गुणा कर दो 3/2 से, आज का अनुपात आ गया। उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसके अंदर कुछ भी सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आप इंक्रीमेंट से भी कर सकते हैं पर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं आता हूं आज के अनुपात पे। अब मैं सीधा करूंगा, अगर मैं आज का अनुपात निकालता हूं 2 3 4 5, यानी इसका उल्टा हो गया 3/2। तो 3 इंटू 3/2, 5 इंटू 5/4, 3 3 9 दूनी 18 और 25 कितना हो गया? 43। 43 की वैल्यू 43 है, यानी ये 18,000 हो गया, ये 25,000 हो गया। ये किसकी सैलरी है? बी की। पर क्या 25,000 आंसर आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है ना कि हर बार वही चीज पूछी जाए जैसे आप पढ़ के गए हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? बी की लास्ट ईयर की सैलरी है, तो आज की सैलरी निकाली आपने। अब बी का लास्ट ईयर का और आज का अनुपात क्या है? देखिए ये लास्ट ईयर है, ये आज है, और आज की वैल्यू कितनी है? 25 है। 5 की वैल्यू 25 है तो 4 की कितनी आ जाएगी? 20,000 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। बात क्लियर है ना सभी को? किसी को भी अगर बात क्लियर नहीं है तो बता सकता है, मैं रिपीट कर दूंगा। रिपीट करना है तो बताइए। पूरा कॉन्सेप्ट वही लगाया है हमने। मेन है हमने अपना समय यहां बचा लिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और रिपीट कर देता हूं, पूरा ध्यान से देखना। मेन मुद्दा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, देखिए बात समझिए, हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हर चीज के पीछे रीजन है। आज की आय का योग दे रखा है, ठीक है। अगर उसने पिछले साल की आय का योग दे रखा होता तो सीधा ही आंसर आ जाता, इस रेशियो में लगा देते, सीधा आंसर हो जाता। दिक्कत यह है कि आय का अनुपात आज का नहीं दे रखा, अनुपात दे रखा है पिछले साल का। यूनिट दे रखी है पिछले साल की, यानी अनुपात जो दे रखा है, और नंबर वाली वैल्यू दे रखी है आज वाली, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये है कि मेरे को आज वाला अनुपात निकालना है। आज वाला अनुपात के लिए क्या करना है? इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो वहां, ये अनुपात आ गया। 18 25 43 होता है, 43 की वैल्यू 43,000 है, 18 की 18,000, 25 की 25,000। पर ये बी की आज की सैलरी है, ठीक है। आपसे पूछिए पिछले साल की, आज की और पिछले साल की का अनुपात कहां पर है? ये रहा 4 5। आज अगर 5 है, पिछले साल 4 थी, 5 की वैल्यू 25 है तो 4 की 20 आ जाएगी। 1000 से मतलब नहीं है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये आइए देख लेते हैं। अब 3 लोगों की बात हो रही है उसी कॉन्सेप्ट पे, तो मैं सीधा लिखूंगा आज की सैलरी 3 इंटू 5/4, 4 इंटू 3/2, 5 इंटू 4/3। ठीक है, मैंने सीधा लिखा 3 इंटू 5/4, 4 इंटू 3/2,
5 इंटू 4/3। ये आज की सैलरी आ गई। अब मैं देखता हूँ जो कटता है उसे काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसे नहीं काट सकेंगे। 3 पंजे 15, एलसीएम अगर मैं लेता हूँ नीचे तो 12 आ जाएगा। 12 का मतलब है 5 दिए 15, इसे भी 3 से गुणा करेंगे 45। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। एलसीएम लीजिए नीचे वाले का, 12 आ गया। 12 कैसे बनेगा, जब इसे 3 से गुणा करेंगे, इसे 3 से करूंगा तो 45 आ गया। इसे 6 से करेंगे, 4 दिए 12 6 72, इसे 4 से 16 पंजे 80। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है प्रेजेंट इनकम इनकी इतनी है 80, 150, 190, 197। इतने यूनिट की वैल्यू है 78800। ठीक है, अब 00 को भूल जाओ। यहां से यहां में कितने गुना नजर आ रहा है, एक एक बच्चा आंसर करेगा, जल्दी से बताइए। ऑब्जर्वेशन है, देखिए ऑब्जर्व करना जरूरी है, बिना ऑब्जर्वेशन के कोई भी सिलेक्शन नहीं ले सकता। यहां से यहां में कितने गुना नजर आ रहा है, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे सामने। बिल्कुल 4 गुना नजर आ रहा है जी, बिल्कुल 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 4 टाइम आ रहा है। देखिए बात समझना कैसे, मान लेते हैं मेरे को टेबल तो नहीं पता, पर ये जरूर पता है ये 200 है, ये 800 के करीब है ना, तो 4 गुना ही लग सकता है। और लास्ट में 8 भी नजर आ रहा है, तो इसने इस बात की कंफर्मेशन दे दी। डिवाइड नहीं किया मैंने, ना मल्टीप्लाई किया। ये लगभग 200 नजर आ रहा है, ये लगभग 800 नजर आ रहा है, 4 गुना के करीब। ठीक है, और लास्ट में 8 भी आ रहा है, तो 7 चौक 28 होता है, तो 4 गुना नजर आ गया मेरे को। 4 गुना आ गया तो 72 की वैल्यू कितनी हो गई, 72 चौक 288। तो 288 किस में है, इसमें है डी ऑप्शन में। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। 45 कैसे, एक बच्चा ये पूछ रहा है। देखिए इस तरीके का अगर अनुपात होता है, ध्यान से समझना, इस तरीके का अगर अनुपात है, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 12। सबको 12 बनाओ, 12 बनाने के लिए इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, पर खाली नीचे 3 से गुणा थोड़ी करेंगे, ऊपर भी तो 3 से करना पड़ेगा। तो नीचे ऊपर 3 से गुणा किया, नीचे वाला भूल जाओ, 3 3 9 पंजे 45। फिर इसे 6 से गुणा करना पड़ेगा और भूलना पड़ेगा, 3 चौक 12 6 72। फिर इसे 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा और भूलना पड़ेगा, 5 चौक 20 चौक 80। ठीक है, अब आपको वैल्यू दे रखी थी इसकी टोटल की, टोटल आ गया 197, इसकी वैल्यू ये है 72 की, आपने निकाल ली। एक चीज और समझना, मैं यहां पर ना एक चीज और देख सकता था, वो क्या, मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पूरा टोटल ना देख के मैं 72 का मल्टीपल भी देख सकता हूं। ध्यान से देखना, 72 का मल्टीपल भी देख सकता हूं। अब 72 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं तो ये नजर आ रहा है 288, 72 चौक। ठीक है, तो डी ऑप्शन में आंसर भी मार्क कर सकता हूं। समझ रहे हो बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है सभी को। 2 तरीके से मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चलने वाले हैं, चल ही रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, आप पेन फ्री कर सकते हैं। कौन सा पेन फ्री भाई, एक सेकंड रुक जाइए, ये वाला ही नहीं, ये पेन फ्री नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ इसके बाद कर सकते हैं। अब पेन फ्री का मतलब ये नहीं है ना कि जरूरी है कि पूरा क्वेश्चन पेन फ्री करना है। जहां जरूरत पड़े लगाओ, जहां नहीं पड़ रही मत लगाओ। आगे की लिखने की जरूरत क्या है, यहां तक कर लिया, इसके आगे वाला मत लिखो। तो ये चीजें कोई बताएगा नहीं आपको, ये आपको अपना रास्ता खुद साफ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि मैं बता रहा हूं आपको
और आप इसे लिख रहे हैं इस चीज को कि सर ने ऐसे बोला था, तो आपको खुद समझना चाहिए कि यार आगे अगर मेरे को लिखने में समय लग रहा है तो मैं डायरेक्ट देख के क्यों ना आंसर मार्क कर लूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। ए बी और सी की इनकम का अनुपात है 7, 10 और 12 और खर्चे का अनुपात है 8। एक सेकेंड हो जाइए, खर्चे का अनुपात है 8, 10 और 15। ए अपनी 20% आय बचाता है, ए अपनी 20% आय बचाता है। देखिए दो तरीके हैं इसे करने के। अगर मान लेते हैं मैं इसे 700 ले लेता हूं, इसे 1000, इसे 1200। ठीक है, ए अपनी 20% आय बचाता है तो खर्च कितनी करेगा? 80%। आपको ये चीजें नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 700 का पहले 20% निकाल रहे हैं फिर 700 में से घटा रहे हैं, नहीं। मेरा वेट आपसे अगर 10% कम है तो मेरा वेट आपका 90% है। इस नजरिए से कम बच्चे देखते हैं, मैक्सिमम बच्चे देखते हैं 10% कम हुआ तो 10% की वैल्यू निकाली उसमें से घटा दी। नहीं, मेरे पास आपसे 60% कम पैसे हैं तो मेरे पास 40% पैसे हैं आपके। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। ये 700 है, 700 का 80% कितना होता है? 80%। 7 अट्ठे 56, 560 होता है। 700 के 80% की बात करूं तो मैं, ठीक है, 560 होता है। पर ये तो 8 यूनिट की वैल्यू हो गई। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 560 है, जीरो भूल जाइए, बार बार पे जीरो ध्यान नहीं रखना, फिर लिखना पड़ेगा 8 सत्ते 56 नजर आ रहा है, 10 सत्ते 70, 70 हो गया, ये हो गया 105। अब आगे एक एक जीरो लगा देता हूं क्योंकि एक जीरो मैं भूल गया था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेविंग की, ध्यान से देखना, ये डाटा आ गया अब आपके सामने पूरा। ये 700, ये 1000, ये 1200, ये 1050, ये 700, ये 560। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? सेविंग की बात हो रही है। किस किस की? बी की और सी की। बी की अगर सेविंग की बात करें तो 300 रुपये बचाता है, सी की बात करें तो 150 रुपये बचाता है। कितने परसेंट ज्यादा है? 150 रुपये ज्यादा है। डबल है ना, इससे डबल है तो मतलब क्या होता है? 100%। तो 100% ज्यादा आ गया, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा फिर। और किसी को नहीं समझ आई है तो वो भी बता सकता है ना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल साधारण लाइफ से कनेक्ट कर दिया मैंने कि भाई 7, 10, 12 है तो 700, 1000, 1200 ले लेके देख लेता हूं, 80% निकालूंगा। नीचे वाला देख लीजिए एक बार, देखिए 700, 1000 और 1200 हो गया। ये 20% बचाता है तो 80% खर्च करेगा, 560 आ गया। पर ये किसकी वैल्यू हुई? 8 यूनिट की। 8 सत्ते 56 होता है, 10 सत्ते 70, इसलिए जीरो आ गया। 15 सत्ते 105, एक जीरो आ गया। अब मेरे को बी और सी के बारे में पूछा है। बी की इनकम थी 1000 रुपये, खर्च कर रहा था 700 रुपये, 300 रुपये उसके बच गए। सी की इनकम थी 1200 रुपये, खर्च कर रहा था 1050, 150 रुपये बच गए। तो बी की सेविंग सी की सेविंग से कितना ज्यादा है? बी की सेविंग सी की सेविंग से डबल है। डबल का मतलब क्या होता है? 100% का इंक्रीमेंट। कोई राशि 100 से 200 हो गई तो 100% बढ़ गई, तो 100% मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं इसी के अंदर ना एक चीज और बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी लगाएंगे इसलिए बता रहा हूं। ए बी और सी
इनकम का रेशियो ये रहा, एक्सपेंडिचर का ये रहा। वो बोलता है ए अपनी 20% आय बचाता है। अगर ए के बारे में बात करें तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो गया, 180 यानी 5/4, ठीक है, ये आ गया। अगर ए के बारे में बात करें तो ए की इनकम अगर 100 रुपये थी, 20 रुपये बचाता था, 4 रुपये खर्च करता था, ठीक है, बात समझना ध्यान से। क्या ये 5/4 है? केवल ए को देखिए और किसी को नहीं देखना। ये तो 5/4 नहीं है, ये तो 7/8 है, तो ये तो 5/4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो 5/4 बना लेंगे। अब 5/4 बनाना आसान थोड़ी है। 5/4 देखिए कोई भी अनुपात दे रखा है, आप उसे अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे 1:1 बनाइए। 1:1 का मतलब है अगर मैं इसे 8 से गुणा करता हूं, इसे 7 से गुणा करता हूं, तो ये भी 56 बन जाएगा, ये भी 56 बन जाएगा, 1:1 बन जाएगा, ठीक है। 1:1 बन गया। अब मेरे को 1:1 नहीं चाहिए, मुझे 5:4 चाहिए। तो 5 से भी गुणा कर दो और 4 से भी गुणा कर दो, ठीक है। तो मैंने 5 से भी गुणा कर दिया और 4 से भी गुणा कर दिया। समझ रहे हो बात? इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 5:4 आना चाहिए, पर ये 5:4 नहीं था, 7:8 था। तो मैं चाहता हूं ये 5:4 बने, जिसके लिए मैंने इसे पहले 1:1 बनाया, 8 और 7 से गुणा करके। इसको 8 से करूंगा, इसे 7 से, इसका एलसीएम जो होगा वो बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो 1:1 बन जाएगा। अब 1:1 को तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, तो आपने इसे 5 से गुणा किया, इसे 4 से गुणा कर दिया। ऐसा करने पे क्या हुआ, इसका अनुपात देखिए 1:1 था, 5:4 आ गया, यानी एग्जैक्टली वही डाटा मिला आपको जो आप चाहते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का रास्ता आसान कैसे करना है। बी की सेविंग और सी की सेविंग। अगर बी की सेविंग की बात करें, 8×5 40, ये यहां पर तीनों से गुणा होगा, 28 यहां तीनों से गुणा होगा, ठीक है। अब मैं किस तरीके से कैलकुलेशन हैंडल कर रहा हूं ये देखना। 10 तो कॉमन है, 40 में से 28 गया तो 12 आ गया, तो 12 दाम 120, ये 120 आ गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 12×5 60, 15 चौक 60, 60 कॉमन आ जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1, तो ये 60 आ गया। तो यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट हो गया, 60 रुपए का, यानी 100%। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है आपने नंबरों पे कितना काम किया है, कैसे काम किया है। पूरे फाउंडेशन बैच में आपको नंबरों का एक अलग ही रूप दिखेगा। आपको ये लगेगा कि यार कैलकुलेशन हम खुद बढ़ा रहे हैं। हम अगर चाहें तो चीजों को सिंपल कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, और नहीं समझ आई है तो बताइए, रिपीट करता हूं। भाई सारे ही क्वेश्चन पेन फ्री थोड़ी करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है क्लास के स्टार्टिंग में ही, कुछ क्वेश्चन में हम डीएस लगाएंगे, कुछ में एमजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पेन फ्री हैबिट बताऊंगा जहां पॉसिबल है। मेरे को हवाई के लिए नहीं बनवाने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं है कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेन फ्री कर लेता हूँ, पर पेन फ्री जो मेथड है वो बंदे टू बंदे पे डिपेंड करता है, उसने कितनी प्रैक्टिस करी है। कोई बंदा बिल्कुल जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वही नहीं कर सकता, और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो मैं भी नहीं कर पा रहा पेन फ्री, वो भी कर लेगा, क्योंकि उसकी आदत वैसी है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, है ना, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल तरीके से देखिए, ये रेशो आपको गिवन है। ए अपनी 20% आय बचाता है, यानी 80% खर्च करता है। 100 रुपए में से 80 रुपए खर्च करेगा, अनुपात आ गया 5/4। ए का इनकम का और खर्चे का अनुपात 5/4 होना चाहिए। मैंने देखा ये तो 7/8 है, ये तो 5/4 है नहीं। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन हो, आपको अपने हिसाब से अगर रेशो बनाना हो तो आप क्या करिए, पहले उसे 1:1 बनाइए, फिर जो आप अनुपात बनाना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले मैंने 1:1 बनाया, इसको 8 से गुणा किया, ऊपर वाले को, नीचे वाले को 7 से। अब 8 से गुणा होगा तो सभी 8 से गुणा होंगे ना, ऐसा थोड़ी ये 8 से गुणा हो गया ये नहीं हुआ।
रेशो थोड़ी बदलना है हमें, रेशो तो वही रहना चाहिए। तो ये 7 से गुणा होगा तो सारे 7 से गुणा होंगे। पर ऐसा करने पे तो ये भी 56 हो गया, ये भी 56, 1:1 हुआ। पर मेरे को 5:4 चाहिए, इसलिए मैंने 5 ऊपर रख दिया, 4 नीचे रख दिया, तो अनुपात 5:4 आ गया इसका, जो आना चाहिए था। अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पर। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं, ध्यान से देखिए। उसने पूछा था बी की सेविंग और सी की सेविंग के बारे में, ठीक है। अब मैं ए को भूल जाता हूं, ठीक है, केवल बी और सी सामने है मेरे, और मैं ना इसे नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। देखिए बात समझना, बी सी 10 12 10 15 8 5 से इसे गुणा करना है, 7 4 से इसे गुणा करना है, ठीक है। अंतर निकालना है। 8 पंजे कितना हो गया 40। अगर मैं इसे लिखता तो क्या लिखता, 10 × 8 × 5, 12 × 8 × 5, ठीक है। इसे क्या लिखता, 15 × 7 × 4 और 10 × 7 × 4, ऐसे लिखता, ठीक है। अब मेरे को मान लेते हैं ये सॉल्व करना है, तो देखिए 10 मुझे जब कॉमन नजर आ रहा है, 10 मैंने अलग रख लिया, 40 में से 28 गया तो 12, वो 12 धाम 120, क्योंकि ये 10 मैंने अलग रखा था, ठीक है। अब मैं इन दोनों में देखता हूं क्या कॉमन है, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 8 में से 7 गया तो 1 आ गया, तो यहाँ 60 आ गया। ये इसका डबल है तो 100% इंक्रीमेंट हो गया। पर ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी, इसे मैंने ऐसे नहीं लिखा, इसे मैंने यही देखा कि मेरे को इसमें से ये घटाना है, तो 10 तो कॉमन है, 40 में से 28 गया 12, 12 धाम 120, 12 पंजे 60 कॉमन है, 15 चौक 60 कॉमन है, 8 में से 7 गया 1, 1 नहीं आएगा क्योंकि 60 कॉमन भी लिया है, तो 60 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। जल्दी से mg टाइप करिए अगर समझ आ गई है कैलकुलेशन। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैं पूरा डिटेल में भी लिखवा सकता हूँ, आपको समझ आ जाएगा केवल, फिर फायदा ही क्या हुआ देखिए जुड़ने का साथ में। फिर वही हिसाब रहा ना कि भाई आते आपको अभी भी वही चीजें वही बना रहे हैं, लगातार वही घटा रहे हैं, चीजें सीखिए ना जो सिखा रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में मंडराने वाला क्वेश्चन, लगभग बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही सारे। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मेन बात है कि आप इसे करते कैसे हैं, कैलकुलेशन कैसे टैकल करते हैं। सेम वही चीज है, ए बी और सी, इनकम का अनुपात 7 9 और 12, खर्चे का अनुपात 8 9 और 15। ए अपनी एक, देखिए वहां परसेंट में दे रखा था, यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन हो रेशियो हो या परसेंटेज हो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है ना। बात समझिए, अगर मैं 20% बोलना चाहता हूं तो 1/5 बोल दिया, 20% इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो 5 पे 1 बढ़ गया, या फिर 5:6 बोल दिया, 5:6 बोल दिया तो रेशियो हो गया 20% इंक्रीमेंट, ठीक है। और 1/5 बढ़ा दिया तो फ्रैक्शन हो गई, 20% बढ़ा दिया तो परसेंट हो गई। तो एक ही चीज को आप 3 तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं, यानी लैंग्वेज में तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ 1/4 लिख दिया, यानी 4 अगर एक ही इनकम है, ठीक है, तो खर्चा कितना होगा 3, एक वो बचा रहा है, ठीक है। क्या 4 3 है? नहीं है, तो 4 3 बनाइए, बनाते हैं जी, बिल्कुल बनाते हैं। पहले 8 से गुणा करते हैं, इसे 7 से गुणा करते हैं, क्योंकि पहले तो 1:1 बनाएंगे, फिर 4:3 बनाना है तो इसे 4 से गुणा करेंगे, इसे 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, कर दिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहां क्या पूछा है, यहां तो कुछ अलग ही पूछा है मामला, यहां तो मामला ही कुछ अलग है। आप देखिए ये 56 था, 56 था, 56 था, 4 में से 3 गया 1, तो 56 तो आएगा ही आएगा,
ठीक है, आगे देखते हैं। 9 तो आएगा ही आएगा, 32 में से 21 गया तो 11 आ गया, 11 निम 99। ठीक है, आगे देखिए, आगे कुछ है लेने लायक? केवल 3 है। ठीक है, केवल 3 है। ठीक है, और अगर मैं 3 ले लेता हूं, एक सेकेंड, ये ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल से, 69 आएगा ये। केवल 3 कॉमन है दोनों में। पूरा तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा कि 12 8 96 इंटू 4, 15 इंटू 7 इंटू 3। अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, इसमें से भी 3 कॉमन ले लेता हूं, इसमें से भी, इसमें क्या बचा? 4 चौक 16, 8 128, ये क्या बचा? 105। 128 में से 105 गया, 23 बचा, 23 को 3 से गुणा किया, 69। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आप देखिए लिखना कितना पड़ा, केवल अनुपात लिखना पड़ा, पर वो केवल उस बच्चे के लिए जिसकी कैलकुलेशन पे बहुत अच्छी कमांड है, जिसने कैलकुलेशन करने के तरीकों पे काम किया है, जिसने केवल सॉल्यूशन ही नहीं लपेटा कि भाई यहाँ से क्लास करी, वहां से क्लास करी, बुक से देखा, सॉल्यूशन आ गया उसे। क्वेश्चन बहुत बच्चों को आता है, आप ही देखिएगा कितने बच्चे यहाँ के बाद केवल ये लिखते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई, जल्दी से बताइए। अगर आप प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल। देखिए अभी मेरे ख्याल से 50-100 बच्चों के लिए अभी लेफ्ट है, आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए, नहीं समझ आया एक बार दोबारा से, चलिए दोबारा से कर लेते हैं, दिमाग लगाइएगा ध्यान से। इसको मैं एक तरीके से और बताऊंगा जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से। एक सेकेंड, ओहो, ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूशन कराया मैंने आपको, है ना। ये तो डाटा गिवन ही था, ये भी गिवन है 4 3, पर 4 3 यहाँ दिख रहा है नहीं, यहाँ तो 7 8 नजर आ रहा है। तो 4 3 कैसे बनेगा? इसे 8 से गुणा करो, इसे 7 से, फिर 4 और 3 से। ठीक है, अब मेरे को सेविंग का अनुपात निकालना है। कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैं? चलिए कैलकुलेशन को भी मैं ले लेता हूँ एक जगह, यहाँ ले लेता हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए, ध्यान से समझना भाई, बहुत जरूरी है समझना। मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं, देखिएगा, 7 इंटू 8 इंटू 4। देखिए आपको ना यहाँ से समझने में ज्यादा आसानी पड़ेगी, पर ऐसे थोड़ी समझना है, पेपर में इतना थोड़ी लिखेंगे। मैं आपको बार बार वही चीज समझा रहा हूं, ऐसे देखने में आसानी तो जरूर लगेगी, पर पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में वैसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप देखिए 56 56 कॉमन हो गया, 4 में से 3 गया 1, तो 56 आ गया। 9 9 कॉमन हो गया, 32 में से 21 गया तो 11, 9 इंटू 11 99। ठीक है, आगे देखिए, क्या यहाँ पर कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 3 कॉमन नजर आ रहा है, चलिए जी 3 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या? 105। 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 3 इंटू 4। ठीक है, तो 4 चौक 16 8 128, 128 में से 105 गया तो 23 बचा, 23 इंटू 3 69। तो इस तरीके से मैंने इसकी कैलकुलेशन करी है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करी है। ठीक है, अब मैं आता हूं एक और मेथड पे, ध्यान दीजिएगा। एक और मेथड पे मैं यहां पर आ रहा हूं, ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, पहली चीज, सबसे पहली एक तो ये चीज है कि केवल पहले 2 अनुपात देख लो, पहले A:B देख लो, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां सॉल्व किया, मुझे क्या जरूरत है यहां पर आने की? जरूरत ही नहीं है मेरे को, ऑप्शन अलग अलग है, देखिए ध्यान से, ये देखिए 99 56, 99 69, 99 56, 69 56। तो अगर मैं केवल ए और बी के बारे में ही काम कर लेता, ये 56 आ रहा था, 99 आ रहा था, सी कैलकुलेट करने में तो समय लगा है मेरा।
बी और ए तो यूं ही हो गया था मिनट से पहले, तो 56-99 देख के सीधा आंसर मार्क करते हैं, आंसर आ जाता। पहला मेथड एक, पहला यानी दूसरा मेथड हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं आंसर जो आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें ए की जो सेविंग है वो 7 का मल्टीपल होगी। 7 का मल्टीपल क्यों होगी भाई, क्यों होगी 7 का मल्टीपल? क्योंकि मुझे पता है इसे मैं 7 से गुणा करूंगा, इसे 8 से गुणा करूंगा, फिर ये 4 और 3 बनाऊंगा, ठीक है, फिर 4 और 3 बनाऊंगा, पर 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, तो ए के अंदर 7 आएगा ही आएगा। ध्यान से देखिए, आपने जब ये गुणा किया, ठीक है, इसमें 7 था, बिल्कुल था, इसमें 7 था, बिल्कुल था, और मैंने आपको पहले ही बताया था ना, पहली चीज अगर 7 से भाग हो रही है, दूसरी चीज 7 से भाग हो रही है, तो उसका अंतर भी 7 से भाग होगा, उसका योग भी 7 से भाग होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि इसका जो अंतर होगा यानी सेविंग, वो 7 से भाग होगी, केवल एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। इस बेसिस पे भी इसका आंसर लग सकता था। तीसरी चीज, बी की सेविंग जो होगी वो 9 का मल्टीपल होगी, ठीक है, बी की जो सेविंग होगी वो 9 का मल्टीपल होगी। क्यों होगी? देखिए यहां भी 9 आ रहा है, यहां भी 9 आ रहा है, तो सेविंग में 9 आएगा ही आएगा। 9 का मल्टीपल किस में है? इसमें है, 99। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देखिए काम तो मैं केवल सॉल्यूशन बना के भी खत्म करा सकता था, मेरे को काम नहीं निपटाना, मुझे सारी चीज वो सिखानी है जो मेरे पास है, मैं क्या सोचता हूँ चीजों को लेकर, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, और नहीं समझ आई है तो बताइए। देखिए कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। पहली बात तो मैंने आपको बेस मेथड ही बताया, और बेस मेथड में सब्ट्रैक्शन करना सिखाया कि भाई ये इस नजरिए से देखो, केवल ये लिखना है और आंसर आएगा। दूसरी चीज मैंने ये बताई, केवल ए और बी देख लेते, अगर हम पूरा नहीं भी सॉल्व करते, अपना रास्ता खुद आसान करना है, मैं नहीं कर रहा, इतने से आंसर आ गया। आंसर मार्क करना ही तो एम है हमारा मेन। फिर आगे देखिए, हमने ये देखा कि ए की सेविंग 7 का मल्टीपल होगी, ठीक है, ए की जो सेविंग है 7 का मल्टीपल होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि भाई जब भी अनुपात अपने हिसाब से बनाना होता है, पहले 1:1 करना होता है। तो ये 8 से गुणा होगा, ये 7 से, तो 7 इसमें भी आएगा, 7 इसमें भी, आंसर में भी आएगा। फिर उससे अगली चीज मैंने देखा, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, आंसर में भी 9 आएगा, तो 9 वाला तो सीधा देखते ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। 7500 वाला मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर वो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है, वो पुराने बाबा आलम के जमाने के नहीं है, 3 साल के लेटेस्ट है उसमें, है ना। तो देखिए आज के लिए हम ना इतना ही करेंगे, आज मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा, इतना ही कराना है मेरे को आज की क्लास में, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। आज की क्लास में ना लेवल बड़ा है, कई बच्चों को जिनको पहली क्लासेस में मजा आया होगा, उन्हें आज थोड़ी डिफिकल्टी भी लग सकती है अगर उन्होंने बेसिक नहीं किया ढंग से, ठीक है। तो पहले वो बेसिक वाला पार्ट करिए जो पिछला मैंने कराया था, ठीक है, फिर इस पे आइए, तो आप ये देखेंगे अब धीरे धीरे करके ना लेवल भी बढ़ेगा। जब मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि भाई इसके बाद आखिरी कोचिंग है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो लेवल, वो अपडेटेड चीज़ें मुझे लगातार करानी पड़ेंगी, और मैं क्लास में कराऊंगा। और मैंने आपसे बोला है ना कि क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, और हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये दावा है मेरा। अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन कैसे हैंडल करी जाती है, नंबरों के साथ कैसा खेला जाता है, मैं वो भी सिखा रहा हूँ, और मैं बेसिक तरीके से भी बना के दिखा रहा हूँ। सब चीजें क्लास में चल रही है, कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। आज का लेवल हाई था, आगे आगे भाई और भी लेवल जाएगा, पर करके जाएंगे सब चीजें, ठीक है, घबराना नहीं है। एज के क्वेश्चन भी इसी में होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।